हेलो बच्चों, आज हम फिर एक न्यू क्लास के साथ आपके पास आए हुए हैं। आज हम पढ़ने चल रहे हैं इंटीग्रेशंस, समाकलन। ठीक है, समाकलन पढ़ने से पहले उसके कुछ बेस को जान लें, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले स्टार्टिंग बेस आपको अगर नहीं मालूम है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले हम बेस ही क्लियर करेंगे। ठीक है, बेस क्लियर करके देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, 0 से लेके 100 तक पहुंचना आपको। तो स्टार्टिंग आपकी जो है एकदम लोअर, ये मान के चल रहा हूँ आपको बिल्कुल नहीं आती, इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आती, वहां से चालू करना और लास्ट तक जाना है। अब करना क्या है, आपको कुछ फार्मूले मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेशन x⁴n dx। आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि पावर आगे आती है, पावर से एक माइनस कर दी। यहाँ पर पावर जो होती है उस पावर में एक ऐड हो जाता है और अपान में पावर के साथ +1, यानी x⁴n+1/n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c। ऐसे ही इंटीग्रेशन e⁴x dx का जब मिलेगा तो e⁴x + c। आपके पास है इंटीग्रेशन 1/x dx log e⁻x + c, इंटीग्रेशन sin x dx माइनस cos x + c, इंटीग्रेशन cos x dx sin x + c, इंटीग्रेशन sec x × tan x sec x + c, cosec x × cot x dx माइनस cosec x + c, और sec² x dx का होता है tan x + c, और cosec² x का क्या निकला बेटा, cot x + c, cot x + c। अब आपके पास इनवर्स के 6 फार्मूले हैं, हमने 3 ही ले रखे हैं। जो साइन का वही कॉस का है। साइन में बस क्या होता है, साइन में यहाँ पर 1 है और कॉस में क्या होता है बेटा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। टेन में आपका 1 है, कॉट में -1 हो जाएगा। फार्मूला सेम है, जो आपका साइन सेक इनवर्स का वही कॉसेक का, बस सेक में आपका ये पॉजिटिव है 1, उसमें नेगेटिव 1 होगा। यहाँ पर टेन आपका पॉजिटिव, वहाँ टेन नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ी छोटे कॉन्सेप्ट की तरफ, जैसे कि आपको हम दिखाने चल रहे हैं। थोड़े से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। जैसे कहीं पर इंटीग्रेशन मिला x⁴ dx। ठीक है, स्टार्टिंग बेटा बेस से चल रहे हैं। अभी हमें बहुत हाई लेवल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से कर देंगे तो हो सकता है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही ना क्लियर हो। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने चल रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही हम आगे चलेंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले कोई क्वेश्चन उठाया। ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेशन x⁴ dx। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यानी कौन सा फार्मूला अप्लाई होने वाला है, x⁴n। क्या था यहाँ पर x⁴n, तो यहाँ x⁴n+1/n+1 + c। तो इस बेस पर आपके पास क्या आने वाला है यहाँ पर x⁴ +1/4 + 1 + c, यानी क्या आने वाला है x⁵5 + c। सॉल्व हो गया। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता कि x⁻−8 dx, अब ये इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाया जाएगा x⁻−8 + 1/−8 + 1 प्लस c, कांस्टेंट c। तो x की पावर कितनी आ गई, -7/−7 + c। अब आप सोच रहे हैं बुक में आंसर शीट में मैच करेंगे, तो आंसर शीट में आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि बुक वाले क्या करते हैं, नेगेटिव पावर को अक्सर कहाँ अपॉन में लिख देते हैं बेटा। तो ऐसे कर देंगे, बोलो 1/7 x⁻7 + c। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हुए ऐसे पढ़ना था। ठीक है, जैसे कहीं पर आपको मिलता है इंटीग्रेशन x² -1/x² और dx, ये आपको मिला। तो यहाँ पर यही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, लेकिन 2 क्वेश्चंस के साथ। आपको क्या करना है कि इंटीग्रेशन x² - x⁻−2, क्या कर दिया मैंने बताया था, x की पावर जो 2 थी उसको ऊपर उठा दिया है, तो x⁻−2 हो गई। 2 क्वेश्चन बन गए। अपने भी एक क्वेश्चन पे चर्चा चल रही थी, अब आपका डबल क्वेश्चन आ गए। अब क्या मिलेगा आपको, इस वाले में मिलेगा x⁻2 + 1/2 + 1। सेम यही कंडीशन यहाँ मिलेगी, x⁻−2 + 1/−2 + 1 और प्लस c। ठीक है, तो यहाँ का मिला बेटा आपको x⁻3/3 माइनस, यहाँ क्या है x⁻−1/−1 + c। अब ये नेगेटिव पावर ने क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया। ये नेगेटिव पावर कहाँ गई, नीचे आ गई। नेगेटिव पावर अगर आती है तो उसको आप तुरंत ट्रांसफर करिए, कहाँ लेके आइए,
नीचे पॉजिटिव पावर में, ये आप ले गए ना, तो आप उसी टाइप में कर दो इसको, x³/3 + 1/x+c, सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आपको कहीं पर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कि 1/4x⁵ dx, तो क्या करा गया, 1/4 को मैंने बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से ही। क्यों कर दिया, कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट होते हैं जब किसी के, कांस्टेंट वेरिएबल जब किसी का कोएफिशिएंट होता है मींस गुणांक होता है, तो गुणांक का इंटीग्रेशन नहीं करते बेटा हम लोग। गुणांक को क्या, अगर प्योर गुणांक होता, केवल नंबर ही होता तो कर देते हैं, बट अगर वो किसी कोएफिशिएंट है, यानी बॉडी गार्ड है, तो हम बॉडी गार्ड को टच नहीं करते हैं, हम उसके बॉस को टच करते हैं, बॉस को बुलाओ। तो यहाँ पर उसका बॉस कौन है, x⁵ जो के ऊपर आया -5, तो यहाँ पर आपका 1/4 और x⁵ -5 + 1 अपॉन में -5 + 1 ब्रैकेट क्लोज c, तो 1/4 ऐसे रहा बेटा, x⁵ -4 अपॉन में -4 + c। ठीक है, क्या ये आंसर सीट से मैच कर रहा है बेटा, मैच कर रहा है? क्यों भाई नहीं कर रहा ना, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो इस टाइप में लिखा हुआ था, और यहाँ पावर क्या पॉजिटिव थी, यहाँ पर इनकी पावर क्या नेगेटिव वाली। बुक अक्सर पॉजिटिव पावर में आंसर दे देती है, ये जबकि रॉन्ग नहीं है आपका बेटा, क्वेश्चन राइट है, बट उन्होंने क्या दे दिया, तो 1/4 और यहाँ पर ये अब ऐसे बन गया, आपके पास क्या बन गया, तो यहाँ पर आ गया x 1/-4 और x⁴ 4। अब आप 4 4 जा 16 कर लेंगे, -1/16 और 1/x⁴ + c, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन से, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन से बेटा, तो इस टाइप में आपको कुछ भी मिल जाए, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि e⁻x + 4 log e बेस x 1/x + 7 इंटीग्रेशन करना है इस होल dx का। तो क्या करेंगे आप, इसके कितने पार्ट बनने वाले हैं, 3, 1 2 3। तो यहां पर क्या बनने वाला, e⁻x dx + 1/x dx + 7 इंटीग्रेशन dx। क्या मिला हमें, e⁻x 1/x log e बेस x और 7 dx का क्या है, x + c, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको एक नया क्वेश्चन दिखाता हूं, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूं, 1 मार्क्स का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। क्या आया अपने पास आया है 1/sin² x cos² x dx, क्वेश्चन मिला था आपको। ठीक है, अब यहां पर क्या अप्लाई करने वाले हो, आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ रखी, कौन सी, 1 की वैल्यू sin² x + cos² x। ठीक है, क्या पढ़ा रखा, sin² x + cos² x, ये वैल्यू यहां पुट कर दो 1 की जगह पर। तो क्या लिख दिया आपने ऊपर, sin² x + cos² x। ठीक है, तो क्या हम इससे इसको काट सकते हैं, कट करते हैं, सेम है जो यहाँ sin² यहाँ sin cos² कट जाएगा, कटेगा नहीं, कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्यों, ऊपर प्लस में नीचे इनटू में है, कट नहीं सकता। अब इसके हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कटेगा नहीं, बच जाएगा ये, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो यहाँ पर अपने पास क्या बन गया बेटा, यहाँ पर sin² x अपॉन में क्या गया, sin² x इंटू cos² x, ये फर्स्ट पार्ट बना बेटा इसका, और सेकेंड पार्ट जो बनने वाला है वो बनने वाला cos² x dx, और नीचे क्या आने वाला अपने पास sin² x इंटू cos² x, sin² कैंसिल, cos² से cos² कैंसिल, क्या बचा था अपने पास 1/cos² x dx प्लस 1/sin² x dx, और 1/cos क्या होता है, sec, तो ये बन गया आपके पास क्या, sec² x dx, और ये बन गया इंटीग्रेशन cosec² x dx। sec² x का इंटीग्रेशन क्या था बेटा, sec² x का इंटीग्रेशन अभी हम पढ़ के आए हैं कि sec² का tan x और cosec² का -cot x।
तो यहाँ पर अपने पास आंसर आ गया, अपना फाइनल आंसर हो गया, क्या गया, फाइनल आंसर आ गया tan x माइनस cot x प्लस सी। बात समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आप अभी बेस पे चल रहे हो बेटा, अभी मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, बहुत छोटे से स्टैंडर्ड चल रहे हैं। आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें ये सब आ रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा कि नॉर्मल काम चल रहा है, लेकिन अभी हम और हाई लेवल पे चलेंगे बेटा। पेड़ ग्रोथ करेगा धीरे धीरे, अचानक पेड़ नहीं पड़ जाएगा, या अचानक आपकी नॉलेज नहीं ग्रोथ हो जाएगी, धीरे धीरे उसको ग्रोथ करा रहे हैं। ठीक है, आपको बेसिक क्लियर होता है, फिर आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। तो बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास अगला क्वेश्चन आने जा रहा है कि अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे आप यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कौन सा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी क्या इंटीग्रेशन की है, नहीं ना, ये कहाँ से लिए हम लोग, छोटी क्लास से आ रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका बेटा a है और ये क्या है, b है। तो यहाँ पर अपने पास क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है a स्क्वायर और ये क्या बनने वाला है, b स्क्वायर, और यहाँ क्या बनने, 2ab और बड़ा ब्रैकेट क्लोज करके dx बना देंगे। अब रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी, और यहाँ पर तो रूट ही कैंसिल हो गया बेटा, -2 और dx आ गया। ठीक है, अब क्या है, आपका पहला क्वेश्चन बन गया x dx, दूसरा बन गया 1/x dx और तीसरा बन गया 2 इंटीग्रेशन dx। यहाँ पावर नहीं बन सकते हैं, तो x की पावर n का फार्मूला था x की पावर n प्लस 1 यानी 2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 1/x log e base x माइनस 2 और dx का x प्लस c। बस नहीं बताइए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन नोट करता हूँ, ये बोर्ड में कई बार आ चुका बेटा, लेकिन एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, कोई वो ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे ही बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन मिला करते हैं। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश इनफाइनाइट dx। तो बेटा बताओ क्या करेंगे इसमें, कितने पार्ट बना देंगे, जैसे इसके बनाए 1 2 3, ऐसे इसके 1 2 3 4 और कहां तक बनाएंगे, इनफाइनाइट तक बनाएंगे। ठीक है, ये आपकी गलत सोच है बेटा ये होना ही नहीं है। यहाँ पर क्या होना है, ये आपको लिमिट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश इनफाइनाइट। ये वैल्यू होती है किसकी, e की पावर x की। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देखने में कितना वैसा लग रहा है कि अरे क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, आंसर आ गया। सोचते रहेंगे कि क्या होगा, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन हमने एक बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर करेंगे हम लोग तो वो आता है dx अपॉन 1 प्लस cos 2x। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, आपको ध्यान रखना है कि जब cos 2x 1 के साथ आता है तो 1 कैंसिल होने के लिए आता है, बना इसीलिए, वो एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, तो 1 क्या होगा, कटेगा, किसके साथ कटेगा, cos 2x से फार्मूले। अब cos 2x से दो फार्मूले अपने पास, कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एक cos 2x का फार्मूला बेटा हमारे पास होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक फार्मूला होता है cos 2x का, तो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। हमें 1 को कट करना है, 1 कटना चाहिए, कैसे कटना चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो शायद ये 1 कैंसिल हो जाएगा,
क्या कैंसिल हो जाएगा, देखिए एक बार फिर से फार्मूला, हो सकता है वहां पर क्लियर ना मिल रहा हो तो यहाँ से लीजिए। कॉस टू एक्स का फार्मूला क्या खोलने वाले हम लोग, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ऊपर dx ऐसे ही रहेगा, नीचे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 से सॉरी 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये जो 2 है इसको 1/2 करके इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, और बचेगा क्या पर dx अपॉन में cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन गया बेटा, sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x प्लस c, करा ना आपने, sec स्क्वायर x dx, tan x ऊपर tan x प्लस c, बात समझ आई बेटा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस टाइम में कर दूं क्वेश्चन नंबर 4, यही क्वेश्चन होता है आपके पास dx अपॉन 1 माइनस cos 2x होता, तो भी आप यही करते बेटा, तब भी यही अप्लाई करते, तब भी आप यही कंडीशन अप्लाई करते और यही होता, तब भी आपने क्या करना है कि आपका dx अपॉन 1 माइनस, अब cos 2x के सेकंड फार्मूले को अप्लाई करना है, ये वाला cos 2x का फार्मूला क्या था, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, क्या है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, अप्लाई करिए यहाँ पर। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अंदर के साइन चेंज होते हुए 1 निगेटिव हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब कैंसिल हो गया बेटा। आप लोग समझदार हैं, ये मान रहा हूं कि आप इस बात को समझ चुके हैं, ठीक है। अब ये 2 जो फिर जैसे मैंने भी 1/2 बाहर करा, वैसे यहाँ भी ये बाहर हो जाएगा, तो 1/2 और साइन ऊपर आके क्या बन गया, cosec स्क्वायर एक्स dx, और cosec स्क्वायर एक्स dx का फार्मूला क्या था, माइनस cot x, तो यहाँ पर माइनस 1/2 cot x प्लस c, सॉल्व हो गया भी, बस मेरी बेटा। तो बेटा सेम क्वेश्चंस वैसे मैंने फिर दो दिया, सेम है, वो dx के अपॉन में थे और ये क्या है dx के साथ इनटू में आ रहे हैं, दोनों की बात सेम ही आ रही है ना, क्वेश्चन तो सेम ही आ रहे हैं आपके पास। तो आपको करना क्या है बेटा, अभी आपको क्या बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में 1 प्लस cos 2x का फार्मूला खोला था हम लोगों ने, क्या खोला था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx, 1 से 1 कैंसिल बेटा, क्या बचा रूट के अंदर, रूट में आ गया 2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x, अब रूट के अंदर जिसका स्क्वायर हो जाता है बेटा वो रूट से बाहर निकल जाता है, और जो रूट के अंदर रह गया वो बेचारा फंस गया, कौन फंस गया, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो है नहीं, तो 2 को स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो बेटा रूट 2 लिखेंगे ऐसे, और इंटीग्रेशन में यहाँ बचेगा cos स्क्वायर का, रूट से जब बाहर निकले तो cos x dx आ गया, और cos x का क्या होता है बेटा, cos x का होता है sin x प्लस c, सॉल्व हो गया। इसी बेस पर अगर आपको ये क्वेश्चंस मिल जाए तो आपको क्या करना है, रूट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, तो यहाँ पर आ गया रूट में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, तो बेटा यहाँ पर अपने पास क्या था, इस क्वेश्चन में डिफरेंस कितना था, केवल प्लस और माइनस का, इसमें प्लस में था इसमें माइनस में था, यहाँ पर हमने cos 2x की आइडेंटिटी यूज करी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं बेटा हम लोग, यहाँ पर यूज कर रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर x, अब 2 फिर साथ छोड़ देगा, 2 को फिर रूट 2 फॉर्म में बाहर कर देगा, और इंटीग्रेशन क्या बन गया अपने पास, क्या बना, साइन एक्स का क्या बन गया, माइनस cos x प्लस सी, बात सुनाई बेटा। अब आप पढ़ने चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चंस मिलने जा रहा है अपने पास, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, 1 की फिर आइडेंटिटी खोल दीजिए बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फार्मूला खोल दिया गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या बन गया अपने पास, इंटीग्रेशन में आ गया
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। प्लस में बेटा आगे पीछे होने से कोई दिक्कत है नहीं अपने पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कुल मिला के। हमने इसे a मान दिया, इसे b मान दिया, अब इसे मान लो, इसे b मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा अपने पास, cos x प्लस sin x और होल dx। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin x का क्या होता है माइनस cos x प्लस c। बस मैं लिखा। अगला क्वेश्चन दिखाऊं। इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझो बेटा। अभी आप पहले समझिए, वीडियो देखिए, समझिए इसको, फिर सारे क्वेश्चन नोट करिए। इतने ही कर लें आप, इतने ही पर्याप्त है आपके लिए, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं जितने बता रहा हूँ इतने आपको करने पड़ेंगे। पहले आप समझिए फिर उसे करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा अपने पास, इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x अपॉन में sec x माइनस tan x dx, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे होगे, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे, नहीं करेंगे बेटा, हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट। तो अपने पास sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x था। क्यों बेटा, कॉन्जुगेट क्या होता है आप बताइए। यस, देखने से काम नहीं चलेगा, कुछ कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, साइन बदल के नंबर सेम, साइन बदल जाता है, उसी का मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं। कहने का मतलब है इसका जो ये साइन निगेटिव है ये चेंज हो जाएगा और इसी नंबर से मल्टीप्लाई, नंबर सेम रहेगा sec x प्लस tan x और अपॉन में क्या जाएगा sec x प्लस tan x। नीचे आइडेंटिटी बनी a माइनस बी और a प्लस बी, ऊपर दोनों सेम आ रहे हैं। इस बेस पे नहीं क्या करने वाले बेटा, हम लोग होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करा देंगे, sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन गया अपने पास sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। और फिर बता देंगे साइड में कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी 1 होती है। तो नीचे वाले तो काम खत्म हो गया। अब ऊपर जो बचा उसका होल स्क्वायर खोल दीजिए आप। होल स्क्वायर क्या बोलेगा, sec स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस ये बन गया b स्क्वायर और प्लस 2 sec x इंटू tan x होल dx। क्या आपको जो मैंने फार्मूले बताया उसमें कहीं sec स्क्वायर का जिक्र था, कोई sec स्क्वायर का फार्मूला था, यस था, sec स्क्वायर का है। क्या आपको tan स्क्वायर का कोई फार्मूला है, नहीं है। अगर नहीं है यानी tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता होगा बेटा, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, sec स्क्वायर x को ऐसे रखते हैं और tan स्क्वायर को भी लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक। और ये 2 sec x इंटू बस में sec स्क्वायर में sec स्क्वायर ऐड हो जाएगा, कितने sec स्क्वायर हो जाएंगे 2 sec स्क्वायर, कितने हो गए 2 sec स्क्वायर। तो यहां पर अपने पास क्या आ गया 2 sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x इंटू tan x माइनस 1 dx। अब 2 sec स्क्वायर x का क्या होता है बेटा tan x, ठीक। sec x इंटू tan x का क्या होता है sec x इंटू tan x का sec x और 1 dx का क्या आ गया x प्लस c। सॉल्व हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन बेटा हमें इससे ऊपर चलना है। अब कहाँ चलना है, सब्स्टिट्यूशंस की तरफ चलना है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो कंप्लीट हो रहा है, अब हम सब्स्टिट्यूशंस की तरफ चल रहे हैं।
यानी चैप्टर सेकंड की तरफ चल रहा है, चैप्टर 1 कंप्लीट है। इसी टाइप की क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने बताए हैं इनकी प्रैक्टिस। अभी तक कहीं पर भी मैंने कोई सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, ना सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करा और ना ही आपका फर्स्ट सेकंड वाले रूल अप्लाई करें। नॉर्मल वे में आया हूँ और नॉर्मल वे में जाऊँगा, ठीक है, आपको भी नॉर्मल वे में ही रहना है। तो बेटा आप सब्स्टिट्यूशंस की तरफ चल रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन समझते हैं। सब्स्टिट्यूशंस इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट है और बहुत ही सिंपल पार्ट होता है, बच्चे उसको हार्ड बना देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको ध्यान रहे तो आपको ध्यान रखना, फार्मूला अगर अप्लाई कर सकता हूँ कैसे, कोई ऐसी वैल्यू दी कुछ सब्स्टिट्यूट करने पर वही फार्मूला बन जाए, और जब वो फार्मूला बन जाएगा तो हम उस फार्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। तो हमें पहले फार्मूले अपने सारे माइंड होने, फार्मूले को देखते हुए उसी बेस पर हमें उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आपको मिला इंटीग्रेशन log e बेस x अपॉन x dx, ठीक है। अब log का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। जब log का इंटीग्रेशन ही नहीं हो रहा बेटा तो लेट करिए कि log e बेस x इज इक्वल टू टी, लेट करिए t, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर dy dx कर दिया गया log e बेस x, और यहाँ पर dy dx का लगेगा किसका, t का। log e बेस x का क्या, 1/x dx इक्वल टू dt। तो ये 1/x, अगर यहाँ 1 इंटू निकलो कोई दिक्कत, 1/x और dx, 1/x और dx की वैल्यू कितनी है, dt। तो 1/x और dx की वैल्यू तो मैंने कर दी dt, और इसको मैंने लेट कर रखा था t, तो बन क्या गया, इंटीग्रेशन t dt। अब इसमें पावर वाला रूल लग गया बेटा, क्या बन गया आपके पास, t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c, और t की वैल्यू आप टी की वैल्यू क्या थी अपने पास, t की वैल्यू थी log e बेस x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। बस नहीं बेटा कि नहीं। दूसरी बात करते हैं, ये बात क्लियर है, यस, अगर क्लियर हो तो यस बोले, नहीं है तो भी यस बोले, यस दोनों की कंडीशन बोलना पड़ेगा आपको। मालूम कैसे चले मुझे तो मालूम हो कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, मैं तो समझाते चला जा रहा हूँ। क्यों भाई विवेक भैया क्या कहोगे, पूरा बैच देख रहा है आपको कि आप बात अपनी क्लियर करो, बात हमेशा बताओ कि हमें अगर माइंड में टीचर क्या कर सकता है, टीचर क्वेश्चन को बता ही सकता ना बेटा। अगर वो आपको बात नहीं सुना रही तो आपके माइंड में तो कोई घुस नहीं जाएगा, तो आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, सर ये बात नहीं आ रही है, ये बात मुझे नहीं समझ में आई, तभी तो मैं बता पाऊंगा, नहीं तो मैं तो समझ रहा हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है और आप कह नहीं रहे हो, तो मुझे और कॉन्फिडेंस है कि भैया बच्चे कुछ बोल ही रहे, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ, राइट बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए अपनी बात रखिए, अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब यहाँ क्या आपको ध्यान आना चाहिए कि अगर यहाँ पर केवल x होता तो साइन x का कर देते कि नहीं करते, बट यहाँ रूट x है, तो ये जो आपकी प्रॉब्लम्स नई क्रिएट हो रही, इन्हीं को t लेट करना। आपको क्या लेट कर लिया आपने फिर से, रूट x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप dy dx करो किसका, रूट x का, तो इधर भी dy dx किसका करोगे, t का। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। ये डिफरेंशिएशन आप लर्न कर लें या माइंड कर लें, जैसे समझ पाए वैसे समझ लीजिए आप कुल मिलाकर। और आपको चाहिए क्या था, अब यहाँ पर 1 बेटा अगर नहीं तो 1 लेट कर लो, आपके माइंड में आना चाहिए 1/√x dx। ये 1/√x और ये dx, ये पूरी dt बन सकता है अगर इस 2 को उधर भेज दें, तो अपने पास बन गया 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। अब जब लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को कहाँ लिखेंगे बेटा, इंटीग्रेशन से बाहर, तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा अपने 2, और अंदर क्या बन गया, sin t dt। 2 ऐसे था बेटा, sin t क्या होता, माइनस cos t प्लस c। t की लास्ट में वैल्यू जो हमने लेट करी है, कितनी लेट है, रूट x को यहाँ पर लिख देनी होगा,
जहां पर जो टी लेट किया वो टी लास्ट में आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या मिला, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ पर भी लेट किया क्योंकि इनवर्स का इंटीग्रेशन ही नहीं होता बेटा, तो आपको यहाँ लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू टी, ठीक है। और जिससे लेट करो उसको डिफरेंशिएशन जरूर करो, ये रूल कहता है अगर आपने लेट किया तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स करेंगे किसका हम बेटा, tan इनवर्स x का प्लस cot इनवर्स x का इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स कर देंगे। tan इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस cot इनवर्स का भी करेंगे क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इज इक्वल टू कितना dt, ये और ये कैंसिल हो गया। तो क्या मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, गलत हो गया, यस गलत हो रहा है। सब्स्टिट्यूशंस करना ही नहीं चाहिए था, सब्स्टिट्यूट ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है। गलतियां हमें सिखाती हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम, सारी गलतियों सीखना पड़ता था। अगर लेट कर लिया, जैसे आपने देखा कि tan और cot को लेट कर लिया, लेट करने पर क्या मिला, कुछ नहीं मिला, तो में जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया तो फिर काम ही खत्म हो गया। इसलिए हमें वापस कहाँ चलना पड़ेगा, यानी ये बात जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी वो गलत हो रही है। तो आप इसे क्या करोगे, नया तरीका इनको बताओगे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो पाई बाई 2 होती है। कहाँ से ली गई, इनवर्स फंक्शन से ली गई, इनवर्स फंक्शन से ली गई। वो क्वेश्चन मैंने गलत नहीं हुआ, मैंने जानबूझ के उसको गलत करने की कोशिश करी ताकि आपको बात समझ में आए। हर समय लेट करने पर ये नहीं है कि हमें मिल ही जाए, लेट करने पर आपको देखना है कि जो आपको चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब रॉन्ग कर रहे हैं, उसको राइट करिए आप। तो ये जो आपकी tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स की पाई बाई 2 हो गया, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, ऊपर क्या बचा dx और नीचे क्या गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर पाई बाई 2, ऐसे रहा बेटा। और क्या मिला हमें, ये तो फार्मूला किसका था, tan इनवर्स x का प्लस c। इतना बड़ा मैंने लेट किया, उसके बाद भी वो आंसर कहाँ ले गया, आपको जीरो की तरफ ले गया। तो आपको समझ में आई बात, लेट करते समय भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन cos ब्रैकेट में log e बेस x अपॉन में x और dx, ठीक है। log का इंटीग्रेशन होता नहीं है, log का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो log को ही टारगेट करो, इनवर्स आ जाए इनवर्स को टारगेट करो। लेकिन टारगेट करने के बाद देखो जो हमें नीड है वो मिल रहा है कि नहीं, नहीं मिल रहा है इसका मतलब हमारा जो सब्स्टिट्यूशंस है वो रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। जो हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं रॉन्ग हो रहा है। तो लेट किया log e बेस x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स log e बेस x इज इक्वल टू dt अपॉन में dx। log e बेस होता है 1 अपॉन x, dx को इधर भेज दिया बेटा, dt यहाँ बचा। तो आपको चाहिए क्या था, अभी क्या बोला आपको 1 अपॉन x और ये dx पूरा निकल जाए किसमें, dt में। तो अब क्या बचा क्या बेटा, cos t dt, और cos t का क्या होता है sin t प्लस c, और sin t की वैल्यू कितनी थी, log e बेस x प्लस c, बस नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करने वाले हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है dx अपॉन 1 प्लस 10x, dx अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है। अब क्या करोगे, इसे भी रिलेट कर लो, नहीं तो आपको क्या करना है, dx अपॉन 1 प्लस 10 को आइडेंटिटी के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 को लिख दिया sin x अपॉन cos x,
और यहाँ अपॉन में 1 मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा आपका dx अपॉन एलसीएम लिया गया, कितना एलसीएम आ गया cos x, और यहाँ पर आ गया cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, क्या आ रहा है cos x प्लस sin x। अब हमें क्या करना है, ठीक है, cos x प्लस sin x करने के बाद हमें क्या करना है, ये cos प्लस के ऊपर आ जाएगा आपका, तो यहाँ मिल गया आपको cos x अपॉन cos x प्लस, ठीक है। अगर बेटा इसकी जगह पर आपको cot x मिलता तो क्या करते, 1 प्लस cot x, 1 प्लस cot x होता तो आप cos x अपन sin x जोड़ते, यहाँ पर एलसीएम लेते नीचे यही आता, लेकिन यहाँ sin x आता, sin ऊपर पलट जाता। यानी ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ये खुद में, एक 1 प्लस cot x मिल सकता है, और एक ऐसा बन के बना बनाया मिल जाए आपको इतना ही मिल जाए, कहते वैसे सॉल्व करो, तो भी आपको यही करना है, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है, क्वेश्चन कहाँ उठा है, इस जगह से उठा, तो यहाँ पर हमने क्या करा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये 1/2 ऐसे ही रहा बेटा। इस 2 cos x को मैंने ऐसे लिख दिया cos x और प्लस cos x, नीचे क्या चल रहा था आपके पास cos x प्लस sin x, यहाँ पर क्या करा गया sin x को ऐड करा गया बेटा, और यहाँ पर sin x को सब्ट्रैक्ट करा गया, 2 पार्ट बना दिए, क्वेश्चन के 2 पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार इसके अपॉन में इसको कर देंगे और एक बार इसके अपॉन में कर देंगे, देखिएगा ध्यान से। 1/2 क्या बना अपने पास, इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x, और यहाँ क्या बचा बस ये वाला पार्ट, तो यहाँ क्या मिला cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, कट गया, क्या बचा 1/2, यहाँ पर ओनली बचा dx, क्या बचा बेटा अपने पास इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। लेट करेंगे क्या लेट करेंगे, इसको लेट कर लेंगे और निकल जाएगा। इतने गौर से देखते रहे तो हम डर जाते हैं कि आप देख क्यों रहे हो, क्या हमने कोई अपराध कर दिया, समझाई तो रहे आपको, समझने की कोशिश करिए ना आप। तो हमने क्या करा, लेट करा, क्या लेट करा cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t। अब जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, और sin x का क्या आने वाला है cos x, तो पॉजिटिव नंबर आगे लिखते हैं और नेगेटिव नंबर पीछे, तो sin x का इंटीग्रेशन पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर cos x, और cos x का माइनस sin x और होल dx इज इक्वल टू dt। क्या मिल गया, ये मिल गया बेटा आपको cos x माइनस sin x dx की वैल्यू dt, और नीचे वाले t मान रखा है, और 1 dx का आपका फाइनली क्या मिला, इस 1 dx का क्या गया x, और यहाँ पर क्या बन गया अपने dt अपॉन में t, तो आपका 1/2 पापा आ नहीं x और 1 dt अपॉन t क्या होता है log e बेस t प्लस c, और ध्यान रखना आपने t लेट किया ना तो t की वैल्यू वापस रिटर्न करनी, क्या रिटर्न करनी है आपको cos x प्लस sin x, लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, मैंने सॉल्व कर दिया आपको क्वेश्चंस। तो बेटा आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी है अपने पास, आप बनाने के ऊपर जाएंगे तो जैसे x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 16 dx, या आपको मिल गया x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आपको मिल गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं अपने पास, कोई भी क्वेश्चन करेंगे सब सिमिलर है बेटा, सब के सब क्या हैं
सिमिलर है। सपोज करो मैं ये करने जा रहा हूँ, तो क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर को ऐसा रखना है 1 प्लस बस यहाँ पर जो नंबर दिया है उसको स्क्वायर फॉर्म में लाना है, जैसे कि क्यूब का स्क्वायर बना लेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर लेट किसको करेंगे हम, एक्स क्यूब को करेंगे, कितना लेट करेंगे t, तो इसमें क्या आएगा, पावर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और पावर के आगे आएगी, और पावर से क्या होगा, एक माइनस dx इज इक्वल टू dt, ये डिफरेंशिएशन है बेटा, ठीक है। क्या करा हम लोगों ने, पावर के हमारी आगे आ गई और पावर से क्या हो गया, एक माइनस हो गया। हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जो वैल्यू आएगी 1/3 dt, तो ये कांस्टेंट नंबर आते हैं, इनको इंटीग्रेशन से ऐसे बाहर लिख देते हैं, और क्या बना, ऊपर dt और नीचे बन गया 1 प्लस, ये क्या बन गया अपने पास, tan इनवर्स p प्लस सी 1/3 और tan इनवर्स t की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस सी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे इस वाले में अगर करते हैं आप, ये तो स्क्वायर पहले ही बना रखा है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर dx करना, लेकिन मैं करूँगा नहीं बेटा, मैं बता रहा हूँ ऐसा कर सकते हैं। लेट आपको अब यहाँ पर मैंने एक्स क्यूब को लेट करा, यहाँ पर एक्स की पावर 8 को लेट कर लेना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, कल को आपको मान लीजिए क्वेश्चन मिल जाए एक्स की पावर 25 और यहाँ लिखा 1 प्लस एक्स की पावर 52 dx, तो इसको क्या करेंगे, 26 का होल स्क्वायर बनाएंगे, लेट करेंगे, यहाँ पर कुल मिला बस इतना बदलने वाला आपका जो आने वाला ये, और यहाँ जैसे लेट करा वो बदल जाएगा, बाकी क्वेश्चन जैसा था वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब नया क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको बेटा, इस क्वेश्चन में जब जाएंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स और नीचे एक्स की पावर 4 को भी एक्स का स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लेट कर लो, क्या लेट कर लो, एक्स स्क्वायर को टी, क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया और डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy dx ऑफ t, और एक्स स्क्वायर का क्या गया, 2x, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, ठीक है, ठीक है बेटा, बात समझ रही है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं बेटा, यहाँ क्यूब है, क्वेश्चन में क्या है, क्यूब है, मिस्टेक हो गई थी उसे, एक्स क्यूब है, क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब। अब आपका एक्स dx निकल जाए, इस एक्स क्यूब को अगर आप चाहो तो इससे ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर डी एक्स की जो वैल्यू आई है, कितनी आई है, इसकी एक्स डी एक्स की वैल्यू 1/2, और एक्स स्क्वायर को लेट किया था हमने टी, और नीचे क्या बन गया अपना आपका टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, पास में आ रही ना। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब नीचे वाले का अगर इंटीग्रेशन मन में सोचो कितना आने वाला है, जैसे कि आपका आने वाला है 2t प्लस 1, अगर डिफरेंशिएशन करो तो यहाँ पर आपको एक अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1/4 2t अपॉन में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब क्या करोगे, इस टी के साथ प्लस 1 जोड़ लो बेटा और माइनस 1 कर लो, इसके दो क्वेश्चन बना लो, तो आपका 1/4 ऐसे रहा बेटा, और यहाँ क्या बन गया, क्या बन गया अपने पास, इंटीग्रेशन 2t प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt माइनस 1 अपॉन ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, फिर से लेट करना, इस वाले के लिए आपको लेट करना पड़ेगा, लेट कर लो
कि टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू जेड, सपोज को जेड, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर डी बाई डी टी जब करेंगे बेटा हम लोग टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी, क्वेश्चन रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या आया, टी स्क्वायर का 2t और t का 1, तो यहाँ पर क्या आने वाला अपने पास 2t प्लस 1 dt इज इक्वल टू डी जेड, ये सिर्फ इतने में काम आए बेटा, 2t प्लस 1 dt को मैंने dz कर दिया और नीचे वाला क्या z बन गया, तो आपके इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता 1/4 और ऊपर क्या बन गया बेटा अपने पास इंटीग्रेशन dz अपॉन में z, dz अपॉन z बन गया और माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी। 9th में आपको परफेक्ट स्क्वायर बताया गया, परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग देखते थे क्या जोड़े या क्या घटा दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यही पूछा क्या जोड़े परफेक्ट स्क्वायर, घटा नहीं पाती जोड़ नहीं पाती थी, क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको क्या देखना है, यहाँ टी का जो कोएफिशिएंट है बेटा, बस ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, टी का कोएफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 का हम क्या कर देंगे हाफ, तो 1 का हाफ यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर देंगे और बाद को 1/2 का होल स्क्वायर क्या करें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास 1/4 dz अपॉन z, ये बन गया बेटा अपने पास क्या log z प्लस, और यहाँ पर बन गया प्लस नहीं माइनस, और यहाँ बनने जा रहा अपना dt अपॉन क्या बन गया बेटा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इतना एक आइडेंटिटी बन गई, और यहाँ पर बन गया 1 माइनस 1/4, 4 बन गया 4 माइनस 1/4, और ये आपका log z की वैल्यू थी अपने पास बेटा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और माइनस dt अपॉन टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया 3/4 जिसको हम √3/2 का होल स्क्वायर ले देंगे बेटा, ये खुद में एक फार्मूला बन गया बेटा, क्या फॉर्म क्या dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होता 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1/4 log ये फार्मूला बनेगा 1/a का मतलब √3/2 log t प्लस 1/2 अपॉन में क्या गया ये 2 पलट के बेटा ऊपर, यहाँ एलसीएम होने के बाद 2 1/4 log यहाँ क्या गया 2/√3 log क्या गया अपने पास, log में आ गया 2t प्लस 1/√3। अब क्या करना, t की वैल्यू लेना, t की जगह क्या रखना आपको एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ t वहाँ एक्स स्क्वायर रखो, आपका आंसर फाइनल हो जाएगा, बस में आती बेटा, ओके। तो बेटा नया क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस x dx अपॉन cos स्क्वायर x e की पावर x, ठीक है। अब इसमें लेट हम अगर इसे कर ले, लेट ही करना आपको करना है, प्रैक्टिस करके आपको ये सीखना है कि लेट किसे कब किसे लेट किया गया, क्वेश्चन में प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि तो आपको ये क्लियर हो जाए कि लेट इसे कर लेंगे और ये निकालेंगे, ये हमारी प्रैक्टिस बताती है, प्रैक्टिस में बताती किससे बेनिफिट मिलना लेट करके, किससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, लेट करा x e की पावर x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर जब d बाई डी एक्स करोगे आप तो x e की पावर x इज इक्वल टू डी टी अपॉन में
dx, ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड। डी बाई डी एक्स फर्स्ट सेकंड, डी बाई डी एक्स फर्स्ट सेकंड में क्या था, पहले फर्स्ट को छोड़ा गया और डी बाई डी एक्स इसका करा गया था ई की पावर एक्स का, प्लस ई की पावर एक्स को छोड़ दिया गया और डी बाई डी एक्स इसका करा गया एक्स का, इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ बचा क्या, एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स और डी बाई डी एक्स एक्स वन, डी एक्स इज इक्वल टू क्या गया बेटा डी टी। इन दोनों से ई की पावर एक्स कॉमन, तो अंदर क्या बचा एक्स प्लस वन, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आपको क्या मिल गया, पूरा पूरा मिल गया, ऊपर वाला पार्ट पूरा पूरा मिल गया, तो ऊपर वाला पूरा पार्ट बन गया डी टी और नीचे वाला बन गया कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर ऊपर गया, क्या बन गया बेटा सेक स्क्वायर टी डी टी, और सॉरी सेक स्क्वायर टी, नहीं ठीक था, सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर टी का क्या होता है टेन टी प्लस सी, ठीक है। अब यहां पर अपने पास क्या आ गया बेटा, तो यहां पर हम लोग को मिल गया टेन और टी की वैल्यू क्या थी एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। पास में एक क्वेश्चंस क्लियर हुआ। अब न्यू क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहां पर मिला सेक क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या करा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। कई बुकों का एग्जाम्पल है, कई बुकों की एक्सरसाइज का है, लेकिन ये दो हैं बस, एक सेक क्यूब और एक है कॉसेक क्यूब। एक सेक क्यूब एक्स है और दूसरा क्या है कॉसेक क्यूब एक्स है। दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल हैं, थोड़ा बस देखने में ज़्यादा सरल लगते हैं, इसलिए बीच में ले जाके आपको बीच मजेदार में डुबो देते हैं, है नहीं बेटा। आप काफ़ी हद तक करते हुए चले जाते हो, लास्ट में कहीं ना कहीं ऐसे आपको लपेट देते हैं कि चला जाता है। ऐसे क्वेश्चंस लेट करके करने वाले होते हैं बेटा, क्वेश्चंस ही लेट करके हम लोग करते हैं। आई इज इक्वल टू करते हैं। अब यहाँ पर आई ऐसे रहा, सेक क्यूब एक्स को लिखा गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट का। यहाँ पर हमने क्या करा, इसे फर्स्ट लेट किया, इसे सेकंड लेट किया। इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन अगर करना है तो रूल है कि आपको पहले क्या करना है, ठीक है, पहले क्या करना है, बाद को क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोग ने बेटा, यहाँ पर हम लोग ने इंटीग्रेशन में फर्स्ट को छोड़ा, इंटीग्रेशन किसका करा सेकंड का, फिर माइनस इंटीग्रेशन मतलब ब्रैकेट डी बाई डी एक्स और फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड डी एक्स, फिर होल डी एक्स चलता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आप सेकंड किसे मानते हो, जिसका इंटीग्रेशन हो पाए, जिसका क्या हो पाए इंटीग्रेशन, उसे सेकंड मानते हो, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाए उसे फर्स्ट मानते हो। तो यहाँ पर अगर हम इसे सेकंड मानते हैं तो क्या सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, आपका यस होता है, ठीक है। लेकिन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन नॉर्मली हो सकता था बेटा, नॉर्मली हो सकता। तो अगर इसे हम सेकंड मान लें तो इसे क्या कर दें फर्स्ट, तो रूल के अकॉर्डिंग ये आई इज इक्वल टू क्या बना, फर्स्ट को छोड़ना, फर्स्ट अपने पास क्या है सेक एक्स और इंटीग्रेशन किसका करना था आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, और यहां लिखा गया डी बाई डी एक्स सेक एक्स और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स फिर होल डी एक्स बेटा। सेक एक्स ऐसे ही रहा बेटा आपका, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स सेक एक्स का होता है यहाँ पर बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन आएगा टेन एक्स, ठीक है, टेन एक्स डी एक्स आ गया। अब क्या करना है टेन एक्स इंटू टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और टेन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बेटा वो हम रख सकते हैं कितना सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो अपने पास क्या आने वाला है टू आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन में सेक एक्स। अब ध्यान दीजिए टेन एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स, उस टेन स्क्वायर की वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ कितनी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। तो
तो आपकी i इक्वल टू जो क्वेश्चन चल रहा था बेटा, क्या चल रहा था, sec x इंटू टेन एक्स माइनस सेक का अंदर इंटू कर दिया बेटा, तो ये बन गया सेक क्यूब एक्स डी एक्स, माइनस माइनस प्लस, इस माइनस ने जाके इस माइनस को प्लस कर दिया और क्या मिल गया, सेक एक्स डी एक्स। सेक क्यूब मेरा बड़ा क्वेश्चन था, रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस में सेक एक्स इंटू टेन एक्स ऐसे ही रहा बेटा, माइनस ये आई बन गया और ये प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन करा गया जो कि लॉग में होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब ये आई इधर ट्रांसफर कर लेना, तो आपका 2i इक्वल टू बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस i इक्वल टू निकालेंगे तो 2 अपॉन में चलेगा 1/2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, सॉरी डी एक्स प्लस, ठीक है, ठीक है, क्यों बेटा, एक मिनट, अगर ये ठीक है ना तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन आप इसी बेस पर सॉल्व कर देंगे, कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स। जल्दी जल्दी करो, देखता हूँ कौन पहले करके बताता है। कोसेक क्यूब एक्स सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है, मैं आपको हिंट दिया, सेम ऐसे ही है, और बस यहाँ पर आके आप गारंटी थोड़ी सी चेंज होगी, सेम ऐसे ही सॉल्व करना, कर सकते हैं, करिए। न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू क्वेश्चंस, फिर से एक मिला आपको न्यू क्वेश्चंस, क्या मिल गया बेटा, 2 क्वेश्चंस न्यू आपके सामने फिर से हैं, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हम पहले इस क्वेश्चन पे चर्चा करने चल रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना, क्या बेटा, आपको लेट करना था e की पावर x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और जब dy dx करा गया e की पावर x इज इक्वल टू dt अपॉन में dx, तो e की पावर x का e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt। बेटा बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो, समझो आराम से। तो आपका e की पावर x dx क्या बन गया, dt, नीचे क्या आ गया 1 प्लस टी और एक ब्रैकेट में आ गया 2 प्लस टी। अब कुछ तो कहीं से हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से, लेकिन हम पार्शियल नहीं करने जा रहे हैं, हम नॉर्मल करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, dt अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 2 में 2, फिर 1 का t में, फिर t का 2 में और t का t में। अब इनको बेटा सही ऑर्डर में लिख लेंगे हम लोग, पहले स्क्वायर वाला टी स्क्वायर प्लस 3t, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या करोगे, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t ऐसे रहा। अब क्या करना है, इसका हाफ, अब आप कर नहीं पा रहे, क्या इसका हाफ कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, जिसका हाफ नहीं कर रहा उसको हाफ में ऐसे लिख देते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर 9th में बताया गया होता आपको कि जब परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है तो यहाँ पर t का कोएफिशिएंट देखा जाता है, जो होता है उसी का स्क्वायर ऐड करते हो, बात को तो नहीं सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चंस में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इतना अपना फार्मूला बन गया, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है, ये b स्क्वायर है और ये 2ab काम करें बेटा, तो यहाँ बनेगा t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9 अपॉन में 4, तो 4 2 जा 8, 8 से 9 माइनस हो गया 1, तो 1/4। क्वेश्चन रिवर्स कर रहा हूँ, तो आपके पास क्या बना बेटा, dt अपॉन t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 2 8 माइनस 9 यानी 1/4, 1/4 को 1/2 का
होल स्क्वायर। आइडेंटिटी बन गई बेटा अपने पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इस बेस पर आया 1/2 इंटू ए की वैल्यू ये बेटा अपना ये x है और ये पूरा a है, तो 1/2 log क्या आने वाला है x, तो ये x अपना t प्लस 3/2 माइनस 1/2 और नीचे आने वाला t प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस c। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, log अब t 3/2 से 1/2 माइनस हो गया तो बचेगा 2/2 यानी 1 और यहाँ ऐड हो गया 4/2 आएगा यानी 2 प्लस सी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। log t की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी बेटा e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 2। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब आपको नए क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन जो बेटा सिमिलर है इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर e की पावर x लेट करा, अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ कि इंटीग्रेशन cosec से dx अपॉन 1 प्लस sin x और एक ब्रैकेट में है 2 माइनस sin x dx। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर भी अगर लेट कर लिया जाए तो sin x इज इक्वल टू टी और d बाई डी एक्स साइन एक्स का करेंगे बेटा तो कितना आएगा, d बाई डी एक्स साइन एक्स का इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। तो साइन एक्स का आएगा cos x dx इक्वल टू डी टी। क्या बन गया अपने पास डी टी अपॉन में 1 प्लस टी और एक ब्रैकेट में आ गया 2 माइनस टी। सिमिलर बन गया कि नहीं। फिर ऐसे ही ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे आपको बेटा और ब्रैकेट परफेक्ट इस बात सेम क्वेश्चन है बेटा। अगर आप बताएं तो मैं बता दूं, अदरवाइज अगर यस करें कि मैं कर लूँगा तो कोई बात ही नहीं है। सेम क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये अप्लाई करा सेम ऐसे ही देख कर करिए आप, और नहीं आए तो मुझे बताइए। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग और भी क्वेश्चंस हैं, अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुए हैं। ये मेरा इंटीग्रल पार्ट 1 चल रहा है, अभी इंटीग्रल पार्ट 2 आपको मैं जल्दी ही दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और वीडियो देखने के बाद जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करिए और उसका करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करें जितने मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, कोशिश करें आप, अगर आप कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती बेटा, ध्यान रखें। इसलिए आप मेहनत करें, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं सारे क्वेश्चन रिपीट करें। ठीक है, बोर्ड पेपर तक इन्हें 2-3 बार रिपीट कर लें, फिर देखते हैं बोर्ड पेपर बड़ा हार्ड आ रहा है कि आप उसके हार्ड हो चुके हो। उसके लिए इतना सिंपल लगने लगेगा कि आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप ही करेंगे, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ बेटा। ठीक है, गुरु का काम यही होता है, मार्ग दिखाना, राह दिखा सकता है, लेकिन राह पर चलना आप ही को पड़ेगा। तरीके बता दे रहा हूँ आपको। अब आपका जो नया वीडियो आने वाला है इंटीग्रल पार्ट 2, उसमें इसके आगे का चलेगा। आपको 2 पार्ट में बेटा इंटीग्रल बड़ा है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी काफ़ी हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट आपके सामने आ चुका है, सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आपके साथ आएगा। ठीक है, बाय।